बच्चों, हमने 8वीं साइंस में पहला चैप्टर स्टार्ट किया था। खूर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी। उसका पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं। अब दूसरा पार्ट हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें हम जानदारों के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है जानदारों की दुनिया और खूर्दबीनी जानदारों की जमातबंदी। तो इसके अंदर हम पहले विटेकर की जमातबंदी देख चुके हैं कि विटेकर ने तमाम जानदारों को 5 ग्रुप में तकसीम किया था। और वो किस बुनियाद पर तकसीम किया था वो चीजें मैंने बताई थी। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि खलिया किसे कहते हैं। अब खलिया क्या है, मैं एक बार उसको रिवाइज कर देता हूँ। आपके पास एक चौक का टुकड़ा है। उस चौक के टुकड़े को अगर आप तोड़ते हो, बारीक बारीक जर्रों में तकसीम करते हो, तो एक जो छोटा सा जर्रा बचेगा, जो छोटे छोटे जो जर्रे होंगे, वो छोटे छोटे जर्रे चौक के खलिए होंगे। मतलब अगर आप वो छोटे छोटे जर्रों को वापस से जोड़ते हो, जोड़ने के बाद फिर वापस से आपको चौक मिलेगी। इसका मतलब क्या है कि बहुत सारे छोटे छोटे जर्रों से मिलकर एक चौक बनी है। तो वो चौक के जर्रे उस चौक के खलिए हैं। उसी तरह इंसान का शरीर आपने देखा है। अगर इसको छोटे छोटे जर्रों में तकसीम किया जाए तो जो बहुत छोटे छोटे जर्रों से मिलकर इंसान बना है, तो वो इंसान का छोटा सा जर्रा इंसान का खलिया कहलाएगा। मतलब खलिया क्या है? इंसान की बुनियादी इकाई मतलब इंसान उससे मिलकर बना है। अगर हम करोड़ों खलिए को एक साथ मिलाते हैं तो तब जाकर हमारा शरीर बनेगा। तो खलिए का मतलब आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि खलिए दो तरह के होते हैं। पहला वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया, दूसरा गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया। वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया मतलब ऐसा खलिया जिस खलिए के अंदर जितने भी मटेरियल मौजूद होगा उसको हम खलवी हैवान से कहेंगे। खलवी हैवान से की दीवार होगी, मिम्ब्रेन होगी, वो बाउंडेड होगी, तो उसको हम वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया कहेंगे। और अगर खलवी हैवान से की दीवार नहीं होगी तो उसको हम गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिया कहेंगे। तो इस बुनियाद पर विटेकर ने जानदारों को 5 ग्रुप में तकसीम किया था। तो सबसे पहला जो ग्रुप उसने नाम दिया था आलम मोनेरा, आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो आलम मोनेरा में हम देखेंगे कि उसमें उसने किन जानदारों को रखा था। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे, यहाँ पर सलाख नुमा, मैं कर्सर से दिखा रहा हूँ, सलाख नुमा यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं शक्ल। ये बैक्टीरिया की शक्ल है। इसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये बैक्टीरिया मूव कर रहे हैं, बैक्टीरिया की शक्ल है। और नेक्स्ट यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये नीली सब्ज काई है। तो आलम मोनेरा में तमाम किस्म के बैक्टीरिया और नीली सब्ज काई जैसे जानदार शामिल हैं। इसके अलावा आप लोग ये शक्ल देख सकते हैं, इसके अंदर तमाम बैक्टीरिया हैं। साल्मोनेला टाइफी, क्लोस्ट्रिडम, बोटुलिनम, ये तमाम बैक्टीरिया के नाम हैं। ये बैक्टीरिया के अलग अलग शेप्स हैं। तो इन इस तरह के जानदार आलम मोनेरा के अंदर शामिल हैं। अब हम खुसूसियत देखेंगे कि आलम मोनेरा के अंदर जो जानदार शामिल हैं उनकी क्या क्या खुसूसियत है। तो यहाँ पर आप लोग देखें खुसूसियत। सबसे पहली खुसूसियत, इस आलम में शामिल तमाम जानदार यकखलवी होते हैं। मतलब जितने भी जानदार इसमें होंगे वो एक खलिए से सिर्फ बने होंगे, यकखलवी जानदार होंगे। अगर आप लोगों ने विटेकर की जमातबंदी देखा है तो विटेकर ने 2 ग्रुप पहले डिवाइड किया था, गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार और वाज़ेह मरकज़ा बरदार। वाज़ेह मरकज़ा बरदार में यक यकखलवी और कसीर खलवी। फिर उसके बाद गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार में सिर्फ यकखलवी जानदार होंगे जिसको उसने नाम दिया था आलम मुनेरा। तो ये जानदार यकखलवी होंगे। दूसरी खुसूसियत है खुद कफील या गैर कफील होते हैं। खुद कफील मतलब वो अपना खाना खुद बनाएंगे। यहाँ पर आप लोग, यहाँ कर्सर में दिखा रहा हूँ, ये बैक्टीरिया आप लोग देखें ग्रीन कलर का है। अगर ये ग्रीन कलर का है, इसके अंदर सब्ज मायना मौजूद है,
तो सब्ज मायना मौजूद है, तो शुआई तरकीब के जरिए वो सूरज से अपनी गिजा हासिल करेगा। नीली सब्ज गाय में भी आप देखेंगे कि ग्रीन कलर की है ये, तो इसके अंदर सब्ज मायना मौजूद है, तो ये सूरज की रोशनी से अपनी गिजा हासिल करेंगे। गैर कफील, यहाँ पर आप लोग ये बैक्टीरिया देखें, ये सब्ज कलर का नहीं है, तो इसके अंदर सब्ज मायना मौजूद नहीं है, तो ये शुआई तरकीब के जरिए अपनी गिजा हासिल नहीं कर सकता। फिर उसके बाद तीसरी खसूसियत, ये गैर मरकज़ा बरदार हैं, जिनमें झिल्लीदार मरकज़ा या खलवी हैवान से नहीं पाए जाते। गैर मरकज़ा बरदार मतलब ऐसा खलिया ऐसा खलिया, अगर खलिए के अंदर आप जितना भी मटेरियल देखेंगे, खलिए का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसके अंदर जितना भी मटेरियल है, तो उसको हम खलवी हैवान से कहेंगे। यहाँ पर नाम आया है खलवी हैवान से। तो खलवी हैवानसे की दीवार, जिसको झिल्ली हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर आप लोग देखें तो झिल्ली मौजूद नहीं होगी, उसका मतलब ही गैर वाज़े मरकज़ा बरदार खलिया होता है। तो इसमें हमने देखा है कि आलम मुनेरा में गैर वाज़े मरकज़ा बरदार जानदार जितने हैं वो शामिल हैं, और वो यकखलवी रहेंगे, या तो वो खुद कफील होंगे या गैर कफील होंगे। ये आलम मुनेरा की खसूसियत है। अब उसके बाद दूसरा आलम हम लोग देखेंगे, आलम प्रोटिस्टा। अब देखेंगे आलम प्रोटिस्टा में कौन कौन से जानदार शामिल हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें, सबसे पहले ये जो जानदार आप देख रहे हैं, इसकी शक्ल, इसका नाम अमीबा है, और यहाँ पर हरकत करते हुए आप देख रहे हैं, ये जो इसके पैर जैसी शेप यहाँ पर आगे बन रही है, एक्चुअल में इसके पैर पैर नहीं है ये, तो इसको हम काजब पैर कहते हैं। इंग्लिश में इसको सूडोपोडिया कहेंगे। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फूट। फॉल्स मतलब रॉन्ग, मतलब एक्चुअल में वो पैर नहीं है, लेकिन पैर जैसी वो हरकत करते हैं, तो इस तरीके से अमीबा हरकत करता है। फिर यहाँ पर आप लोग देखें, ये एक जानदार है। ये जानदार इसका नाम पैरामीशियम है, ये पानी में पाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर आप एक और जानदार देख रहे हैं, ये वॉलवॉक्स है, इस तरीके से ये हरकत करता है। फिर उसके बाद एक और जानदार आप लोग देख रहे हैं, ये युगलिना है, इस तरीके से ये हरकत करता है। तो बाकी ये शक्लें आपको किताब के अंदर दी गई हैं। तो आलम प्रोटेस्टा में इस तरीके के जानदार शामिल हैं। आलम प्रोटेस्टा में जो शामिल जानदार होंगे वो वाज़ेह मरकज़ा बरदार होंगे और यकखलवी होंगे। तो अब उनकी खसूसियत हम देखते हैं। सबसे पहली खसूसियत, आलम प्रोटिस्टा के जानदार यकखलवी होते हैं। खलिए में झिल्लीदार मरकज़ा होता है। झिल्लीदार मरकज़ा मतलब दीवार होगी, मतलब जो खलवी हैवानसे हैं उनकी दीवार होगी, मतलब ये वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलिए से बने हुए जानदार हैं। फिर दूसरा, हरकत के लिए काज़ब पैर, जो मैंने आपको बताया, हदबे या सोतिए होते हैं। तीसरी खसूसियत, खुद कफील मतलब अपनी गिज़ा खुद तैयार करते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें, पैरामेशियम पैरामेशियम देखें। फिर यहाँ पर आप लोग वॉल बॉक्स देखें, वॉल बॉक्स के अंदर सब्ज कलर के धब्बे हैं, तो इसके अंदर सब्ज मायना मौजूद है, तो सूरज की रोशनी से ये अपनी गिजा हासिल कर सकता है। फिर यहाँ पर आप लोग यूग्लिना को देखें, ग्रीन कलर का है, तो ये सूरज की रोशनी से अपनी गिजा हासिल कर सकता है, तो ये खुद कफील हैं, वॉल वॉक्स और यूग्लिना। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर पैरामीशियम देखें या अमीबा देखें, तो इनके अंदर सब्ज कलर के कुछ धब्बे या कुछ चीजें नहीं हैं, तो ये शुआई तरकीब के जरिए सूरज के जरिए अपनी गिजा हासिल नहीं कर सकते। तो ये आलम प्रोटिस्टा के जानदार हैं और ये उनकी खसूसियत है। दो आलम देखने के बाद अब तीसरा आलम देखेंगे, आलम फफूंद, जिसे हम फंगस या फंगी भी कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग शक्ल देखेंगे, इस तरीके पर अगर ब्रेड या रोटी वगैरह घर पे है, 3-4 दिन तक अगर उसको रखा जाए, तो इस तरीके के धब्बे उसके ऊपर आ जाते हैं, तो जिसे हम फफूंद कहते हैं। अब फफूंद की अलग अलग किस्में हैं, उसकी एक किस्म मशरूम भी है, ये आप लोगों ने देखा होगा। बारिश के मौसम में आमतौर पर पेड़ के आसपास इस तरह की शक्ल आपने देखी होगी, इसे हम मशरूम कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देखें, इस तरीके से इसकी हरकत होती है, कर्सर से मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। फिर ये शक्ल आपको किताब के अंदर दी गई है मशरूम की। अब फफूंद की क्या क्या खसूसियत है वो हम देखेंगे।
तो यहाँ पर देखें आप लोग, सबसे पहली खुसूसियत, आलम फफूंद में गैर कफील। गैर कफील मतलब ये अपनी गिजा खुद तैयार नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो फफूंद ग्रीन कलर की नहीं होती है, सब्ज कलर की नहीं होती, तो वो अपनी गिजा खुद तैयार नहीं कर सकती है। गैर तालिफी मतलब नॉन ग्रीन, मतलब वो हरे कलर की नहीं होती है। वह वाज़ेह मरकज़ा बरदार जानदार शामिल हैं, मतलब ये जो जिन खलियात से मिलकर बनती है, वो खलिए के खलवी हैवान से झिल्ली से घिरे हुए रहेंगे, मतलब वो बंधे हुए रहेंगे। फिर दूसरी खुसूसियत है, अक्सर फफूंद गंधखोर होते हैं, सड़े गले कार्बनी मादों पर जिंदा रहते हैं। मतलब जितनी भी गंदी जगह होगी, जहाँ पर गंदगी होगी, वहाँ पर फफूंद उग जाएंगे, जहाँ पर नमी ज्यादा होगी वहाँ पर फफूंद उगेंगे। फिर यहाँ पर तीसरी खुसूसियत है, फफूंद की खलवी दीवार काइटिन नामी पेचीदा निशास्ते से बनी होती है। मतलब जो खलिया है फफूंद का, उसकी जो खलवी दीवार, मतलब उसकी जो मेम्ब्रेन है, जो उसकी बाउंड्री है, वो काइटिन नामी निशास्ते से बनी होती है। निशास्ते का मतलब होता है स्टार्च। स्टार्च एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है? हम जो भी गिजा खाते हैं, तो गिजा के अंदर तीन चार मादे मौजूद होते हैं, तीन चार चीजें मिली हुई होती हैं। तो उनमें कार्बोहाइड्रेट, गिजा कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन और रेशे, ये तीन चार चीजों से मिलकर गिजा बनती है। तो कार्बोहाइड्रेट की एक शक्ल स्टार्च है, जिसे हम निशास्ता कहते हैं। तो उसकी जो खलवी दीवार है फफूंद की, वो काइटिन नामी निशास्ते से बनी होती है। फिर चौथा पॉइंट, कुछ फफूंद रेशेदार होते हैं, इनके खलिए माए में लातादाद मरकजे पाए जाते हैं। फिर पांचवे में फफूंद की अलग अलग किस्में लिखी गई हैं, जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं मशरूम, ये मशरूम की शक्ल है। मतलब अलग अलग तरह के जो फफूंद हैं, उनके अलग अलग नाम आपको दिए गए हैं। तो ये आलम फफूंद है। इसमें इस तरह के जानदार शामिल हैं और इनकी ये खुसूसियत है। अब तीन आलम देखने के बाद हम कुछ और खुर्दबीनी जानदार देखेंगे, जैसे बैक्टीरिया है, वायरस है और प्रोटोजोआ है। इस तरह के जानदार देखेंगे और उनकी खुसूसियत देखेंगे। तो यहाँ पर चंद खुर्दबीनी जानदार। सबसे पहले हम लोग बैक्टीरिया देखेंगे कि उसकी शक्ल किस तरह दिखती है, किस तरीके से वो हरकत करता है, उसकी क्या क्या खुसूसियत है। अब उसकी जिसामत, सबसे पहले बैक्टीरिया कितना बड़ा होता है वो हम लोग देखेंगे। जिसामत उसकी दिया है यहाँ पर 1, और यहाँ पर ये कर्सर से मैं दिखा रहा हूँ, जो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम म्यू पढ़ते हैं, MEU, म्यू। इसका मतलब होता है माइक्रो। तो 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर। अब माइक्रोमीटर मतलब क्या? अगर यहाँ पर अगर आप किसी चीज की लंबाई आपको नापना है, तो उसको नापने के लिए आप सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर इकाई का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर बहुत छोटी कोई शय है, बहुत छोटी कोई चीज है, तो उसको नापने के लिए हम लोग माइक्रोमीटर इकाई का इस्तेमाल करते हैं, मतलब बहुत छोटी चीज को नापने के लिए। तो अब बैक्टीरिया, ये शक्ल आपको किताब के अंदर दी गई है। ये शेप के बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया कुर्रे नुमा होते हैं, कुछ बेजवी शक्ल के होते हैं, कुछ सलाख नुमा होते हैं, कुछ वाव नुमा और कुछ पेचदार होते हैं। उसके बाद ये बैक्टीरिया, यहाँ पर आप लोग देखेंगे, बैक्टीरिया की यहाँ पर ये खुसूसियत है। बैक्टीरिया किस में पाए जाते हैं? आलम मोनेरा, मतलब उनको एक अलग ग्रुप में रखा गया है, आलम मोनेरा में। तो आलम मोनेरा में सिर्फ यक खलवी जानदार शामिल हैं और गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार। तो पहली खुसूसियत यहाँ पर देखें आप लोग, वही यहाँ पर लिखा हुआ है, ये यक खलवी जानदार आज़ादाना जिंदगी गुजारते हैं। कभी कभी बेशुमार बैक्टीरिया इकट्ठा होकर कॉलोनी बनाते हैं। दूसरी, बैक्टीरिया गैर वाज़ेह मरकज़ा बरदार खलियात होते हैं, खलिए में मरकज़ा और झिल्लीदार हैवान से नहीं होते, खलवी दीवार होती है। तीसरा, तौलीदी अमल अक्सर तकसीम दुई के तरीके से अंजाम पाता है, मतलब वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया बनने के लिए तकसीमी दुई का इस्तेमाल करते हैं। अब तकसीमी दुई क्या होती है, यहाँ पर आप लोग देखें। यहाँ पर देखें आप लोग, एक बैक्टीरिया है यहाँ पर ये, और ये ऐसे इस तरीके से दो बैक्टीरिया में तकसीम हो जाएगा। और
सारे फिर वो दो बैक्टीरिया फिर वापस दो बैक्टीरिया में तकसीम होंगे, तो इस तरीके से ये डबल होते जाते हैं। और बैक्टीरिया को, मतलब अगर 100 बैक्टीरिया किसी जगह पर मौजूद हैं तो डबल होने के लिए सिर्फ 20 मिनट का वक्त लगता है। मतलब वो 20 मिनट में 200 हो जाएंगे, फिर वापस से 20 मिनट में 400, तो इतनी तेजी से उनकी रफ्तार बढ़ती है अगर बैक्टीरिया के हिसाब से माहौल साजगार है तो चौथी खुसूसियत वही लिखा है यहाँ पर, साजगार हालात में बैक्टीरिया तेज रफ्तारी से बढ़ते हैं और 20 मिनट में अपनी तादाद का दुगना हो सकते हैं। मतलब अगर गंदगी है या जिस जगह पर वो जिंदा रह सकते हैं, अगर उन्हें साजगार माहौल मिलता है तो इस तरीके से तकसीम दुई का वो इस्तेमाल करते हैं और अपनी तादाद को डबल कर लेते हैं। तो ये हमने कुछ खुर्दबीनी जानदार देखा, मतलब पहला खुर्दबीनी जानदार देखा, बैक्टीरिया। तो ये उसकी खुसूसियत है, ये जनरल मालूमात है। पहला खुर्दबीनी जानदार देखने के बाद अब हम दूसरा जानदार देखते हैं। दूसरा जानदार है इब्तिदाई हैवान, प्रोटोजोआ। मतलब दूसरा आपने आलम देखा था, आलम प्रोटिस्टा। तो आलम प्रोटिस्टा के जानदार को हम प्रोटोजोआ कहते हैं, जिसे उर्दू में इब्तिदाई हैवान कहेंगे। और इसमें जो शामिल जानदार होंगे उनकी जिसामत 1 माइक्रोमीटर से 10 माइक्रोमीटर तक होगी। ये मैंने इकाई के बारे में आपको बताया था। जिस तरीके से हम लंबाई नापते हैं तो लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर या मीटर, किलोमीटर इस तरह की इकाई इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत छोटे जानदारों को नापने के लिए माइक्रोमीटर इस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें कौन कौन से जानदार शामिल हैं वो आपने देखा था, अमीबा। यहाँ पर मैंने एक बड़ी शक्ल ली है, आप लोग अच्छे से देख सकते हैं। तो ये अमीबा का शेप है, किस तरह का भी शेप का अमीबा हो सकता है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि ये अपने पैर जैसे कुछ यहाँ पर चीजें दिख रही है जिससे वो आगे बढ़ रहा है। तो इस पैर को नाम दिया गया है काजब पैर, जिसे इंग्लिश में हम सूडोपोडिया कहते हैं। सूडोपोडिया मतलब नकली पैर, मतलब पैर जैसा दिख रहा है वो, लेकिन एक्चुअल में पैर नहीं है, इससे वो हरकत करता है। अब यहाँ पर फिर मैंने बताया था कि ये जो जानदार हैं ये तकसीम दुई के तरीके से अपने आप को डबल करते हैं। मतलब अभी वो एक बैक्टीरिया है तो दूसरा बैक्टीरिया कैसे आएगा, तकसीम दुई के तरीके से। मतलब वो खुद से डिवाइड हो जाते हैं और खुद से डिवाइड होने के बाद एक नया बैक्टीरिया बन जाता है, एक से ऐसा दो बैक्टीरिया वो बन जाते हैं। और फिर अब हम लोग देखेंगे कि इनकी खुसूसियत क्या है, कि ये जो जानदार हैं, अमीबा है, बैक्टीरिया है, ये सब कहाँ पाए जाते हैं। मिट्टी, मीठे पानी और समुद्री पानी में पाए जाते हैं। कुछ दीगर जानदारों के जिस्म में रहते और अमराज का सबब बनते हैं। क्योंकि ये पानी में पाए जाते हैं, पानी के जरिए ये हमारे शरीर में, हमारे जिस्म में ये दाखिल हो जाते हैं हम जब पानी पीते हैं। तो इसलिए आम तौर पर कहा जाता है कि बारिश के मौसम में पानी उबाल कर पीना चाहिए, ताकि ये जो खुर्दबीनी जानदार हैं अगर पानी में हैं तो ये मर जाएंगे पानी उबाल कर पीने से। फिर दूसरी खुसूसियत है वाज़े मरकज़ा बरदार खलिए वाले यक्खलवी जानदार हैं। आलम प्रोटिस्टा में आप लोगों ने देखा वो यक्खलवी होते हैं। फिर तीसरा प्रोटोजोआ की खलवी शाख्त नक्ल व हरकत के आज़ा और तग़ज़िये के तरीके में तनु पाया जाता है। तनु मतलब होता है चेंजेस, बदलाव। आप लोग यहाँ पर देखें ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया की शक्ल अलग है, अमीबा की शक्ल अलग है। तो इस तरीके से इनमें बदलाव पाया जाता है शक्ल के एतबार से। फिर उसके बाद चौथी खुसूसियत, तौलीद तक़सीमें दुई तरीके से होती है। इसका मतलब है वो एक बैक्टीरिया से दो बनने के लिए तक़सीमें दुई तरीके का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अब एक और खुर्दबीनी हम लोग जानदार देखते हैं, काई। आप लोगों ने आमतौर पर ऐसी शक्लें देखी हैं। आप लोग बारिश के मौसम में जब बाहर देखते हैं तो बारिश रुकने के बाद जब नमी हो जाती है तो उसके ऊपर इस तरीके से ग्रीन ग्रीन कलर की चीज़ें आ जाती हैं जिसे हम काई कहते हैं। यहाँ पर आप लोग शक्ल देख रहे हैं। इसको अगर हम छू के देखेंगे तो इस तरीके से ये दलदली होती है, ग्रीन कलर की ये होती है। तो ये काई की यहाँ पर शक्ल आप लोग देख रहे हैं। अब इसकी खुसूसियत यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पहली खुसूसियत, पानी में इनकी नशोनुमा होती है। दूसरी खुसूसियत, वाज़े मरकज़ा बरदार यक खलवी खुद कफील जानदार हैं। वाज़े मरकज़ा बरदार का मतलब आपको पता है,
यकखलवी मतलब सिर्फ एक खलीए से मिलकर ये बनती हैं। खुद कफील मतलब अपनी गिजा खुद तैयार करती हैं। यहाँ पर आप लोग देखें सब्ज कलर आपको नजर आ रहा है, तो इनके अंदर सब्ज माइना मौजूद है। अगर इनके अंदर सब्ज माइना मौजूद है तो ये शुआई तरकीब के जरिए अपनी गिजा तैयार कर सकती है। फिर तीसरी खुसूसियत, खलिए में मौजूद सब्ज माइने की मदद से शुआई तरकीब का फ़ाल अंजाम देते हैं। मसलन क्लोरिला, क्लामेडोमोनास, ये काई के नाम हैं, अलग अलग काई के। तो ये शुआई तरकीब के जरिए अपनी गिजा तैयार करते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं शक्ल में, इस तरीके से इनकी नशोनुमा होती है। तो ये हम लोगों ने चौथा जानदार देखा, कुर्दबिनी जानदार। अब पांचवा यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट देखने जा रहे हैं टॉपिक, वायरस, जिसकी वजह से आज के दौर में हम परेशान हैं और स्कूल से अलग बैठकर अब पढ़ाई कर रहे हैं। वायरस की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब एक्चुअल में वायरस दिखता कैसे है और उसकी क्या क्या खुसूसियत होती है, तो वो हम जानेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोग देखें और ध्यान से सुने। सबसे पहले वायरस की जिसामत, वो मतलब कितना बड़ा होता है। तो उसकी जिसामत तकरीबन 10, यहाँ पर एन लिखा है, देखो एन का मतलब होता है नैनो। इससे पहले यहाँ पर म्यू लिखा था, जब हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ रहे थे वो माइक्रो था। ये जो नैनो इकाई है ये माइक्रो से भी छोटी है। मतलब अगर उससे भी छोटा कोई जानदार होगा बैक्टीरिया से तो उसको नैनोमीटर में हम लोग नापेंगे। तो उसकी जिसामत 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक होगी। मतलब वायरस की जो जिसामत है वो बैक्टीरिया से भी छोटी है। मतलब वायरस बैक्टीरिया के जिस्म के अंदर भी रह सकता है, मतलब वो बैक्टीरिया के अंदर भी हो सकता है वायरस। मतलब वायरस बैक्टीरिया को भी इन्फेक्ट कर सकता है। इस तरीके से उसकी शक्ल दिखती है, यहाँ पर आप लोग देखेंगे। तो ये वायरस की शक्ल है। और हरकत किस तरीके से करता है, वो बैक्टीरिया को किस तरीके से वो इफेक्ट करता है, वो आप लोग देखें यहाँ पर। इस तरीके से वो बैक्टीरिया के ऊपर हमला करता है वायरस, यहाँ पर आप लोग देखें। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग देखें उसके ऊपर जो ये कैप है उसका, उसके अंदर आप लोग एक धागे जैसा रेशा देख रहे हैं। वो एक्चुअल में उसका डीएनए होता है, जो इसको एनर्जी देने में भी मदद करता है। ये इस तरीके से बैक्टीरिया के ऊपर अपना असर छोड़ता है। अब यहाँ पर देखें इंसान के ऊपर वो किस तरीके से अटैक करता है। तो इस तरीके से वो यहाँ पर आप लोग शक्ल में देख रहे हैं, इंसान के ऊपर वो इस तरीके से अफेक्ट करता है। अ, ठीक है। अब इनकी शक्ल देखने के बाद अब इसकी क्या क्या खुसूसियत है, क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट लिखा है, वायरस को उमूमन जानदार तस्लीम नहीं किया जाता या उन्हें जानदार और बेजान के दरमियान खते हाशिया माना जाता है। इसका मतलब है, मतलब वायरस को जानदार तस्लीम नहीं किया जा सकता। वो क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि अगर वायरस को इन्वायरमेंट में रखा जाए, बाहर के इन्वायरमेंट में रखा जाए, तो वो मुर्दा हो जाता है, मतलब उसमें कोई हरकत नहीं होती बाहर के एनवायरनमेंट में। लेकिन जैसे ही वो इंसान के शरीर में या खलियात के अंदर या बैक्टीरिया के अंदर जाएगा वहां पर वो एक्टिव हो जाता है। अगर उसको जानदार, जानदार का मतलब होता है जिसके अंदर जान हो, लेकिन अगर उसको इन्वायरमेंट में रखा जाए तो वो बेजान हो जाता है। अगर उसको, अगर हम बेजान कंसिडर करेंगे कि वायरस बेजान है मतलब जानदार नहीं है, तो वो इंसान के जिस्म में जाने के बाद जानदार बन जाता है। तो इसलिए समझ में नहीं आता है कि एक्चुअल में वायरस को जानदार समझा जाए या गैर जानदार समझा जाए। तो आमतौर पर जो 8वीं के बच्चे स्कॉलरशिप का एग्जाम देते हैं, तो साइंस में ये सवाल पूछा जा सकता है कि विटेकर की जमात बंदी में वायरस को जगह क्यों नहीं दी गई। वो इसलिए क्योंकि वायरस को ना तो जानदार समझा जा सकता है ना बेजान समझा जा सकता है। और विटेकर ने जो जमात बंदी किया था वो जानदारों के लिए किया था। चूंकि वायरस वायरस ना तो जानदार है ना बेजान है, तो इसलिए उसको विटेकर की जमातबंदी में जगह नहीं दी गई। वायरस को अलग एक जानदार समझकर उसकी पढ़ाई हम लोग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर पहली खुसूसियत है, वायरस बहुत ही मुहीन यानी बैक्टीरिया की बनिस्बत 10 से 100 गुना छोटे होते हैं। उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन खूर्दबीन के जरिए देखा जा सकता है। मतलब मैंने आप लोगों को बताया कि वायरस बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, मतलब वायरस बैक्टीरिया के अंदर भी घुस सकता है।
हमारे जो लैब में मौजूद जो दूरबीन है या खुर्दबीन जो भी है, उससे हम वायरस को नहीं देख सकते। उसके लिए अलग से एक दूरबीन आती है जिसे हम इलेक्ट्रॉन खुर्दबीन कहते हैं। तो उसके जरिए हम वायरस को देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैं एक पॉइंट को और क्लियर यहाँ पर कर देता हूँ। मैंने अभी बताया कि इन्वायरमेंट में रहने के बाद वायरस जिंदा नहीं रहता, मतलब वो मुर्दा हो जाता है। तो फिर यहाँ पर हम जो कोरोना वायरस है उसका उसका यहाँ पर इतना ज़्यादा असर देख रहे हैं, और हमें मास्क वगैरह लगाने के लिए बोला जा रहा है। वो क्यों बोला जा रहा है? आप लोग देखें, जब हम बात करते हैं तो बात करते वक्त हमारे मुंह से बारीक बारीक पानी के कतरे झड़ते हैं। वो बारीक बारीक पानी के कतरे हवा में उड़कर दूसरे जो इंसान हैं वो उनको उनको नाक के जरिए या मुंह के जरिए उनके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं, और उन छोटे छोटे कतरों के अंदर वायरस हो सकता है। इसलिए आपको मास्क लगाने के लिए पूछा जा रहा है कि आप लोग मास्क लगाएं, ताकि अगर किसी जानदार के अंदर कोरोना वायरस ऐसा कुछ है तो वो आपके जिस्म में दाखिल ना हो। तो फिर इसके बाद दूसरी खुसूसियत है, आज़ाद ज़र्रात की शक्ल में पाए जाते हैं, मतलब वो इधर उधर शरीर में होते हैं। वायरस डीएनए या आरएनए से बना हुआ तवील सालमा है जिस पर प्रोटीन का गिलाफ होता है। यहाँ पर मैंने बताया आपको, ये इसके अंदर डीएनए या फिर आरएनए होता है। ये नबातात और हैवानात के जिंदा खलियों में ही रह सकते हैं। वो मैंने बताया अभी। मैंने आप लोगों को बताया कि जानदार के ये जानदार के जिंदा खलियात में रहेंगे। अगर इंसान मुर्दा हो जाएगा, सांस लेना वो बंद कर दे, तो ये भी उसके अंदर मर जाते हैं। ये तीसरी खुसूसियत है उसकी। अब चौथी खुसूसियत, वायरस की वजह से नबातात और हैवानात को मुख्तलिफ अमराज लाक होते हैं। वो हम देख रहे हैं। अगर नुकसानदा वायरस होगा, जो टॉक्सिक होगा, अगर वो हमारे जिस्म में दाखिल हो जाए तो आप लोग देख रहे हैं, तो इस तरीके से वो हमें नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये पांचवी, ये हम लोगों ने पांचवा यहाँ पर क्या क्या कहेंगे इसको, पांचवा हमने एक चीज देखी यहाँ पर, वायरस, क्योंकि इसे हम जानदार भी नहीं कह सकते हैं, बेजानदार भी नहीं कह सकते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा पहला चैप्टर यहाँ पर मुकम्मल हुआ।